हेलो, वेलकम टू गाइस माय न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। तुम्हारा भाई दिल्ली से देहरादून आ चुका है। यहाँ पे एक स्कूल में इनवाइट किया गया था। यहाँ पे एनुअल फंक्शन है, तो मैंने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है। आप चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको। नाटिकाओं एवं सुंदर झांकियों के माध्यम से प्रिय दर्शकों, उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृति, श्रद्धा, सौहार्द, अतिथि देवो भव यहाँ की पहचान है।
होगा किलेना इनो महान संयोग हर क्या का भाग्यवानी होंदो चला भगवान भोलेनाथ को आशीर्वाद से मिली गए। आज भी उस अखंड धुनी के दर्शनों को लाखों श्रद्धालु आते हैं। ऐसा माना जाता है कि सतयुग से धुनी अभी तक प्रज्वलित
समय समय पर करम का लेख मिटे नारे भाई, करम का लेख मिटे नारे भाई। अरे ए चांडाल, रुक रुक जा वहीं पर। अरे रुक जा वहीं पर। क्या तू दृष्टिहीन हो चला है? क्या तुझे दिखता नहीं कि कौन खड़े हैं तेरे सामने? क्षमा विप्रवर, परंतु आप किसके विषय में बात कर रहे हो? हे मूर्ख, तू दृष्टिहीन के साथ मतिहीन भी हो गया है क्या? जो तू महान जगत गुरु शंकराचार्य जी को इतने निकट से भी नहीं देख पा रहा। अच्छा, इनमें से कौन है शंकराचार्य? ये हैं या वो हैं? हे प्रभु, आप मुझे आज्ञा दें, इस शूद्र को मैं समझाता हूँ। आप सभी सन्यासी हैं, इतना तो मैं समझ गया, परंतु मुझे तो मेरा कर्म करने जाना है। पता नहीं आज कितने शवों का अंतिम संस्कार करना होगा। हे चांडाल, क्या सच में तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? जान गया प्रभु, जान गया। आप ही हैं शंकराचार्य, है ना? मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ए भैया, हट जाओ। क्यों गुरुजी का धर्म भ्रष्ट करते हो? प्रभु, ये तो पापी है, तभी तो शव फूकने का निम्न कार्य कर रहा है। प्रभु, आप आज्ञा दें, हम इसे बताते हैं आप कौन हैं और क्या हैं। इसने हमारे प्रभु का अपमान करने का साहस किया है। मारो इसे, मारो, मारो इसे। हे चांडाल, यदि तुम्हें ज्ञात हो गया है कि मैं कौन हूँ, तो मेरे मार्ग से हट जाओ। अरे, अब तो स्वयं गुरुजी ने तुम्हें आज्ञा दे दी है, हटो भी सामने से। महात्मन क्षमा करें, पर क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके मार्ग से हट जाऊं और मेरी छाया भी आप पर ना पड़े क्योंकि मैं शूद्र हूँ? निसंदेह यही धर्मोचित है और यही मेरी आज्ञा भी है। हे परम संत, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु मेरे एक प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो। तू प्रभु से प्रश्न करेगा? तेरा इतना साहस कैसे हुआ? पूछो, क्या पूछना है? प्रभु, मुझे मार्ग से हटना है आपके लिए। यह आज्ञा देह के लिए है या देही के लिए? हे चांडाल, तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? प्रभु, सीधा सा प्रश्न है। यह आज्ञा मेरी देह के लिए है या मेरे भीतर उस ज्योति स्वरूप आत्मा को, जो परमात्मा का ही अंश है? स्पष्ट कहो, क्या कहना चाहते हो? हे शंकराचार्य, आप तो ज्ञान के भंडार हो, अद्वैत वेदांत के उपासक। आत्मा और परमात्मा के अभिन्न अटूट रहस्य को आपसे अच्छा कौन समझेगा? हे संत मुनि, परमेश्वर ने भले ही देह सबको एक जैसी न दी हो, परंतु आत्मा एक ही जैसी दी है, जिसका न कोई आकार है न कोई रंग है। इसे कोई जला नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। तो फिर परमात्मा ने तो कोई भेद किया ही नहीं, तो हम कौन होते हैं? शूद्र और उच्च या कुलीन मानने वाले? ज्ञान पर सबका बराबर अधिकार है, जैसे परमात्मा पर। तो अब आप ही बताएं, यह आज्ञा मुझे है या मेरी आत्मा को है?
सत्य है, बिल्कुल सत्य है। आपने सत्य कहा, मेरी आंखें खोल दी। मेरे भीतर पनप रहा अहंकार नष्ट हो गया है आपकी वाणी सुनकर। हे ज्ञानी पुरुष, देह देही और परमात्मा का संबंध जो आपने मुझे स्मरण कराया है, मैं उसके लिए आपका ऋणी रहूंगा। आपसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया तो आप मेरे गुरु हुए। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कोई है वही जो राम रची राखा, तो करी तर्क बढ़ावे शाखा। बुद्धि को हरने वाला भी वही और देने वाला भी वही है। उठ जाइए मुनिवर, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। एक बार पुनः स्वागत शाह आप सभी कार्यक्रम देखदारों को। प्रिय दर्शकों, आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा देश के चारों दिशाओं में धर्म स्थापना के लिए 4 मठों का निर्माण करवाया। उनमें से एक मठ उत्तराखंड के जोशी मठ में स्थित है। उत्तराखंड समस्त भारत को ताज बोले जान दो, अपनी बोली भाषा और अनूठी संस्कृति का वास्ता बिचारे जान दो। वीर माधो सिंह भंडारी ने श्रीनगर के पास मलेथा गांव में एक बड़े पहाड़ के भीतर सुरंग बना चंद्रभागा नदी का पानी अपने गांव तक पहुंचाया। ये तब की बात है जब ना मशीनें थी ना उन्नत तकनीक। वीर भड़कालो भंडारी ने मुगलों का खिलाफ कदे युद्ध जीतीन। पौड़ी का बयेल गांव का रणसूर खोला। लोदीन सिरमौर व तिब्बतियों का खिलाफ युद्ध में उदय खूब हकाई। कफ्फू चौहान, लाल सिंह केंतुरा आदि कथमई वीरों ने अपनु बलिदान दे माटी को कर्जा चुकाई। तो जब जब जन्मभूमि पर किसी दुश्मन के नापाक कदम पड़े, तब तब उत्तराखंड के बड़ों सहित नारी शक्ति भी पीछे नहीं रही। तिलु रौतेली उर्फ तिरुतमा देवी, कुमाऊं अस्कोट की रानी धना, जिया रानी ने अपनी वीरता से दुश्मनों की नाक में दम किए रखा। इन्हीं एक वीर रानी कर्णावती हवेली जिन मुगलों तेनो सबक सीखे कि दोबारा हिम्मत नहीं कर सकी उत्तराखंड की भूमि पर कदम रखने की। बात है लगभग 1630 की, जब दिल्ली पर शासन था शाहजहां का। राज्य के विस्तार के उद्देश्य से उसने छोटे बड़े राजाओं को न्योता भिजवाया। ये न्योता टिहरी के राजा महिपत शाह को भी मिला था। महिपत शाह जानते थे कि ये न्योता राज्य हड़पने की शुरुआत का एक हिस्सा है, इसलिए उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। 1631 के हुजूर का इकबाल बुलंद हो। सरदार नजाबत खान आपकी हुजूर में पेश होना चाहते हैं। बुलाइए उन्हें। जहां पनाह का इकबाल बुलंद हो। सिपा सलार नजाबत खान। जहां पनाह। एक अरसा बीत गया, आपने गढ़वाल के राजा महिपत शाह के बाबत कुछ बताया नहीं। माफी चाहता हूँ हुजूर, वो तो अब नहीं रहा। उसका तो इंतकाल हो गया है हुजूर। ओह, तो अब गद्दी पर कौन है? उसकी बेगम है हुजूर, कर्णावती। और उसकी औलाद? बेटा है जहांपनाह, 7 साल का है बस। शायद तुम सभी ये बात भूल चुके हो कि महिपत शाह ने हमारे हुक्म की नाफरमानी की थी। अब वो तो रहा नहीं, तो क्या हुआ? उसकी रियासत तो है ना? जहांपनाह वो तो है। मुझे अगले 24 घंटे के भीतर गढ़वाल पर कब्जे की कोई पुख्ता योजना बनाकर पेश करो और अपनी वफादारी का कोई सबूत दो कि आप पर, आपकी वतनदारी पर हमारा यकीन बरकरार रहे। जी जरूर मेरे जहांपनाह। अब जाइए। जी हुजूर का इकबाल बुलंद हो।
महाराज राजेश्वरी की जय, महारानी कर्णावती की जय, महारानी कर्णावती की जय। गढ़ भूमि के सपूतों, आप सभी के शौर्य और पराक्रम के आगे घुसपैठियों ने घुटने टेक दिए। मातृभूमि की रक्षा के लिए आपने अपने प्राणों की चिंता किए बिना धर्म का पालन किया। महाराज राजेश्वरी की कृपा से हमारी जीत और नजाबत खां की करारी हार हुई। माधो सिंह जी। जी महारानी। नजाबत खां का क्या हुआ? महारानी जी, वह कायर तो भाग निकला, परंतु हमने उसके 800 सैनिकों को बंदी बना लिया है। आपकी आज्ञा हो तो उन्हें बंदी गृह में डलवा दें। माधो सिंह, मैं चाहती हूँ कि दिल्ली नरेश को एक ऐसा कड़ा संदेश जाए कि फिर कभी हमारी पवित्र भूमि पर अपने कदम रखने की हिम्मत ना करे। आदेश करें महारानी जी। उन सरदारों को बुलवाइए। बंदियों को ले आओ। आप सभी मुगल शासक के सैनिक हो और अब हमारे बंदी। हम तुम्हें कड़ी सजा दे सकते हैं, सजाए मौत भी, किंतु हम तुम सभी को मृत्युदंड नहीं देंगे। मैं तुम सभी की जान बख्शती हूँ, मगर इतिहास में यह वर्णित रहे कि स्त्री कमजोर नहीं, स्त्री ममता की मूर्ति है। तो आवश्यकता पड़ने पर पराक्रम और वीरता दिखाने में पीछे नहीं। उसमें धैर्य है तो साहस भी है, क्षमाशील है तो सबक सिखाने की क्षमता भी रखती है। और इसीलिए मैं आज इस दुस्साहस की एक ऐसी सजा देने जा रही हूँ कि जो सदियों तक हमारे दुश्मनों को याद रहे और भूल से भी मेरी मातृभूमि पर नजर गड़ाने की हिम्मत न करे। माधो, इन सभी का यही हाल करो और सीमा से बाहर धकेल दो। महारानी कर्णावती की जय, महारानी कर्णावती की जय, महारानी कर्णावती की जय। बात करेंगे और हमारा कार्यक्रम शीर्षक भी कुछ इसी प्रकार है, उत्तराखंड एक संस्कृति एक परंपरा। प्रिय दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव
वेरी गुड बेटा, एक बार और होगा ये ड्रम्स। ये आयोजन संभव हो पाया है। मैं हार्दिक निवेदन करती हूँ हमारे सभी आदरणीय शिक्षक गणों से कि कृपया मंच पर आने की कृपा करें। आपकी उपस्थिति से यह मंच गौरवान्वित होगा। तालियों की गूंज से स्वागत कीजिए हमारे सभी सम्माननीय शिक्षक गणों का, जिनकी निष्ठा, परिश्रम और समर्पण से ही हमारे विद्यालय के दिनचर्या सुचारू रूप से संचालित होती है। वह है हमारे